हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वाटर में हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन में हमको एक वाटर सैंपल दिया हुआ रहता है, जिस वाटर सैंपल में हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं और आपको उन सॉल्ट्स की क्वांटिटी दी रहती है। इन गिवन क्वांटिटीज़ को हमें सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन के लिए हमें कुछ अमाउंट की, उनके मोलर मासेस की, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, देन सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो रीज़न इसका ये है कि किसी भी सॉल्ट की हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में ही कैलकुलेट किया जाता है। रीज़न ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉल्ट है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल स्टेट में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, जिससे कि कोई भी सॉल्ट का कन्वर्जन करना आसान होता है, बिकॉज 100 इज दिस नंबर विच बाय विच वी कैन इजीली कैलकुलेट, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड इजीली। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से गिवन अमाउंट ऑफ हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक वाटर का सैंपल लिया है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। अ वाटर सैंपल कंटेन्स 272 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। मतलब कि एक वाटर है, वाटर का सैंपल में 272 मिलीग्राम जो है कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रेजेंट है। अब हमें इसकी हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं। दिस टेबल कन्वर्ट्स हार्डनेस इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। यहाँ पर हमने सॉल्ट लिखा सबसे पहले कॉलम में, देन द गिवन अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन अमाउंट जो है उस अमाउंट को हमने सेकेंड कॉलम में लिखा। थर्ड कॉलम इज फॉर द मोलर मास ऑफ द सॉल्ट। जो भी गिवन सॉल्ट है क्वेश्चन में, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ आयंस और एसिडिटी और बेसिसिटी। तो किसी भी सॉल्ट पे जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उनको अगर हम देखें तो दैट इज नोन एज एन फैक्टर। देन वी कैन फाइंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पर 100 केमिकल इक्विवेलेंट्स के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो केमिकल इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। इससे किसी भी सॉल्ट का केमिकल इक्विवेलेंट निकलता है। और लास्ट कॉलम जो है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्जन, जिसके लिए हमने अमाउंट, जो गिवन अमाउंट है, उसको जब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें यही फाइनल रिजल्ट जो है यही फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 272। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए हमें कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास निकालना है, तो इसमें हमें कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है यूजुअली, तो दैट इज 40। अब हम सल्फर के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक मास होता है 16, और हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, इसलिए हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 64। सम ऑफ दिस ऑल गिव्स अस मोलर मास। जब हम इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे, सारे एटॉमिक मासेस का सम करेंगे, तो उस कंप्लीट मॉलिक्यूल का मोलर मास आएगा दैट इज 136। हमने यहाँ पर मोलर मास 136 लिखा। एन फैक्टर इन केस ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है और सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, तो हमें इससे पता चला कि एन फैक्टर इन दिस केस इज 2। यहाँ पर हमने एन फैक्टर की वैल्यू 2 रखी। अब हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए फार्मूला होता है 100/2 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट्स। अब केमिकल इक्विवेलेंट्स का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर हम मोलर मास है हमारे पास 136
और n फैक्टर की वैल्यू है 2, तो हमने वही रख दिया 100/2 इंटू 136/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर आएगा आपका 100/136। ये हमने निकाल लिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए हम जो गिवन अमाउंट है क्वेश्चन में उसको उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 100/136 जो कि हमने इस कॉलम में निकाला है, और जो क्वेश्चन में गिवन अमाउंट है दैट इज 272 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को और हमारा आंसर आ गया 200। तो दैट 200 इज इन मिलीग्राम्स पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो हमारा जो कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट 200 मिलीग्राम्स पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है। तो ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, सॉल्ट का एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि केमिकल इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, और इस तरीके से आप इस तक पहुंचेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।